महाराष्ट्र में सियासी हलचल पिछले कुछ महीनों से बहुत तेज है। भले ही एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली हो, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसी बयानबाजियां होती रही हैं, वक्त वक्त पर ऐसी मुलाकातें होती रही हैं जिससे राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ जाती है। तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण के कयास भी शुरू हो जाते हैं। अब एक ऐसी ही मुलाकात ने महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे उनका गुट अलग हुआ और अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार है। शिवसेना के बाद क्या कांग्रेस भी टूटेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल पैदा क्यों हुआ है वो हम आपको बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में भी फूट पड़ सकती है? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? दरअसल हुआ क्या है, अब वो जानिए। नए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बीच एक बैठक हुई है जिसने चर्चाएं बढ़ा दी हैं। अशोक चौहान एक बड़ा और जाना माना नाम है महाराष्ट्र कांग्रेस का। महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से वो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस का माना जाता है। हालांकि इन दोनों नेताओं से जब इस पूरी मुलाकात को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा है कि एक शिष्टाचार बैठक है, एक शिष्टाचार मीटिंग है, लेकिन खबर तो कुछ और है। खबर है कि कांग्रेस और शिवसेना नेता के बीच करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात होती रही है। आखिरकार इस शिष्टाचार मीटिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी? इस मुलाकात की जरूरत क्यों आन पड़ी? एकनाथ शिंदे के मंत्री और अशोक चौहान की मुलाकात हुई क्यों? खास बात यह है कि विश्वास मत के दौरान भी अशोक चौहान गैर मौजूद रहे थे सदन से, जिसे लेकर उसी वक्त चर्चाएं तेज हो गई थी कि कहीं अशोक चौहान के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर एकनाथ शिंदे की सरकार और बीजेपी की सरकार के लिए तो नहीं है। और अब कृषि मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनकी अशोक चौहान से मुलाकात कई सारे समीकरणों को जन्म दे रही है। कई तरह की बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को आधिकारिक दौरे पर नांदेड़ आए मंत्री सत्तार ने चौहान से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनके दिवंगत पिता केंद्रीय मंत्री शंकर राव चौहान ने उन्हें राजनीति में मार्गदर्शन दिया था, उन्हें राह दिखाई थी और सियासत के चलते उनके संबंध नहीं बदले हैं। भले वो कांग्रेस के हों, भले वो एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में अब मंत्री हों, लेकिन अशोक चौहान और अब्दुल सत्तार के संबंध जो हैं बेहद खास बताया सत्तार ने। खास बात यह है कि सत्तार भी शिवसेना में शामिल होने से पहले कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्म है। उन्होंने ये कहा कि उनके यानी चौहान के पास मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की बहुत अच्छी समझ है, यानी ये दो जगहें मराठवाड़ा और महाराष्ट्र। अशोक चौहान जो है वहाँ की समझ बहुत अच्छे से रखते हैं, वो किसानों के मुद्दों को भी समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के अलावा कृषि मंत्री के तौर पर उनका मार्गदर्शन भी मैंने मांगा। अपने विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद ही चौहान के आवास पर वो पहुंच गए थे। अब एक अखबार के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि करीब आधे घंटे एक कमरे में मुलाकात हुई है सत्तार और अशोक चौहान के बीच। वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी, यानी ये दो बड़े नेता आपस में मिले हैं और भी कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। किसी और की कोई मौजूदगी उस कमरे में नहीं थी जहां पर इनके बीच ये बैठक हुई है। बैठक में क्या बात हुई है, इसे लेकर कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। मौजूदा मुख्यमंत्री और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने जून में पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसी सियासी घटना के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत का मौका आया था, जिसमें शिंदे कैंप की जीत हुई थी और उस दौरान कांग्रेस नेता सदन से गायब रहे थे। कांग्रेस नेता यानी कि अशोक चौहान उस विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। इसे लेकर और भी ज्यादा हलचल अब तेज हो गई है। इस मुलाकात को उस फ्लोर टेस्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है जहां से नदारद थे अशोक चौहान। इस संबंध में पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन्हें एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने वजह देर से आना बताया था और कहा था कि किस लिए वो नहीं पहुंच पाए फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्योंकि उन्हें बहुत वक्त लग गया था। ये सारी बातें
तो पुरानी हो चुकी, लेकिन नई जो बात है वो इस बैठक को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है कि अशोक चौहान करने क्या वाले हैं। एक तरफ फ्लोर टेस्ट के दौरान वो सदन से गैर मौजूद रहे और दूसरी तरफ अब अब्दुल सत्तार के साथ बंद कमरे में उनकी जो मीटिंग हुई है उसे लेकर बहुत ज्यादा हलचल तेज है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब शिवसेना के बाद कांग्रेस दो फाड़ होने वाली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।